हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो हमारे 11th फिक्स 12th इजी का टॉपिक रहेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आपको मैं ये बताता हूं। अगर अगर कभी भी दो एटम के बीच में आपको क्या मिले, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। बट फिर भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है वो किसी एक का ज्यादा लग रहा है, किसी एक का कम लग रहा है। तो जिसका अट्रैक्शन हाई होगा, इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होने से जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने पर किसी एक पर नेगेटिव, किसी एक पर क्या था? पॉजिटिव। तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में ये जो चार्ज आना, पॉलरिटी आना, ये इन दोनों के रिलेटिव अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो उस रिलेटिव अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जैसे ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन लग रहा है, जिसका अट्रैक्शन हाई लग रहा है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आता नेगेटिव, और जो डोनेट करा उस पर आएगा पॉजिटिव। ये पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल का ये बता रहा है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। तो पोलरिटी को जो बताता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव अट्रैक्शन। रिलेटिव अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक अट्रैक्शन है, बट वो किसमें? बॉन्डेड मॉलिक्यूल में। पीछे वाला जो था वो भी अट्रैक्शन था, लेकिन वो था आइसोलेटेड गैस एटम में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है, इसका कोई भी एनर्जी नहीं होता। मतलब यहाँ पे ना कोई एनर्जी रिलीज होता है ना कोई एब्जॉर्ब होता है। तो ये कोई एनर्जी नहीं है, ना इसका कोई यूनिट किलो जूल किलो कैलोरी ऐसा कुछ नहीं है। बट ये सिर्फ क्या है? रिलेटिव अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। और इस वजह से जो भी बॉन्डेड होते हैं उनमें एक चार्ज जनरेट होता है, एक पोलरिटी जनरेट होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो बात ये सर, पीरियोडिक टेबल में ये चेंज किस अकॉर्डिंग होता है, कैसे इंक्रीज होगा कैसे डिक्रीज होगा? तो वही बात, ये क्या है? अट्रैक्शन। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी पीरियोडिक टेबल में अगर हम जाते हैं तो कैसे जाएंगे? लेफ्ट से राइट। कैसे? लेफ्ट से राइट या टॉप से बॉटम? तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या बढ़ेगा? जेड इफेक्टिव। अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन अट्रैक्शन किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा। और एक साइंटिस्ट है, इसका नाम होता है पॉलिंग। पॉलिंग ने अपने एक स्केल दिया था, पॉलिंग स्केल। इसका एक फॉर्मूला भी आता है, बताऊंगा मैं आपको। पॉलिंग स्केल जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईएन का जो वैल्यू मिलता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो वैल्यू मिला था, लिथियम का मिला था 1। कुछ भी याद ना रहे तो नंबर्स का शुरुआत किससे होता है? 1, 0.5 इंक्रीज कर देना, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम क्या होगा? अट्रैक्शन डिक्रीज। अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो 1 से कम क्या हो सकता है? 0.9। तो थर्ड पीरियड में जो इंक्रीज आप करोगे, यहाँ पे 0.3 कर देना, 0.9 से 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, सल्फर का 2.5, क्लोरीन का 3.1। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो, लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है? इंक्रीज। लेफ्ट से राइट इंक्रीज, मतलब लेफ्ट से राइट पीरियड में क्या इंक्रीज होगा? जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो ईएन भी क्या होगा? इंक्रीज। तो हम बोलते हैं कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इसने पॉलिंग ने ये वैल्यू बताया था एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ज्यादा ये फॉर्मूला यूज कम आता है, बट ये वैल्यू बहुत यूज आता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? फ्लोरीन, हाईएस्ट। और लोवेस्ट जो होता है वो होता है सीजियम। सीजियम का आता है 0.7। हाईएस्ट कौन? फ्लोरीन। ये ध्यान रखना। लेफ्ट से राइट इंक्रीज होगा। और टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम आपको पता है क्या इंक्रीज होता है?
नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल के साथ इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाएगा, दूरी बढ़ने के साथ एट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ हम बोल सकते हैं जो 17th ग्रुप है, 17th ग्रुप टॉप से बॉटम डिक्रीज मिला भी है। जो फ्लोरीन का मिला था वो मिला था 4, क्लोरीन का मिला था 3.1, एनसीईआरटी में कहीं पे 3.2 भी लिखा हुआ है, 3.16 एग्जैक्ट लिख सकते हो। 2.8 ब्रोमीन, आयोडीन का 2.5, ऑक्सीजन का जो मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये मिलता है 3.5। फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में, सल्फर का था 2.58, सेलेनियम का 2.55, टेल्यूरियम का 2.01, नाइट्रोजन का था 3, फॉस्फोरस का 2.1, आर्सेनिक का 2 और एंटीमनी का लगभग 1.9 के पास। टॉप से बॉटम देख लो डिक्रीज हो रहा है। कार्बन फैमिली में कार्बन का 2.5, सिलिकॉन का कितना, सिलिकॉन का आता है 1.8, इसके बाद में सभी का होता है 1.8 ही होता है, इसका बस लेड का 1.9 मिलता है। यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, एफ का शील्डिंग फैक्ट कम होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, उस वजह से यहाँ पे ईएन बढ़ जाता है। एक बोरॉन फैमिली में भी एक्सेप्शन मिलता है, बोरॉन का मिलेगा आपको ईएन जो है वो 2 मिलेगा बोरॉन का, और एल्यूमिनियम का मिलता है अपने को 1.5, फिर गैलियम का मिलता है 1.6, इसका मिलता है 1.7, इसका 1.8 ये मिलता है। ये एकमात्र ग्रुप है जिसमें ईएन ग्रुप में इंक्रीज हो जाता है। बाकी सभी में देख तो हेलोजन में भी डिक्रीज है, ऑक्सीजन फैमिली में भी डिक्रीज है, नाइट्रोजन फैमिली में भी डिक्रीज होता है, कार्बन फैमिली में भी लगभग डिक्रीज होता है, लगभग डिक्रीज नहीं होता है, कार्बन से सिलिकॉन डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट लास्ट में इंक्रीज हो जाता है। और बोरॉन फैमिली में बोरॉन से एल्यूमिनियम डिक्रीज देन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन ही तो क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये आपके सामने है। ओके, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये चेंज मिला था, जो अपने को पॉलिंग ने बताया उस अकॉर्डिंग ये मिलता है। अब एप्लीकेशन ईएन से हम क्या क्या बता सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने शुरुआत में बोला, ईएन एक अट्रैक्शन है, रिलेटिव अट्रैक्शन, जिसका अट्रैक्शन हाई होगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर आएगा माइनस, जो देगा उस पर आएगा प्लस, प्लस माइनस आ रहा है मतलब चार्ज, चार्ज मतलब क्या है, पोलरिटी। तो कौन सा बॉन्ड पोलर है कौन सा नॉन पोलर है ये पता चलेगा डेल्टा ई एन। जैसे मान लो मैं अभी बोल दूं आपको कि मैंने बोल दिया H2, N2, O2, F2, Cl2, ये मैंने बोल दिए, इन सभी में H2 का H और H दोनों की ईएन क्या है, सेम है, तो डेल्टा ईएन क्या मिलेगा, 0। N2 में भी ऐसा ही है, डेल्टा ईएन 0, तो जिनका डेल्टा ईएन 0 मिलेगा वो होगा नॉन पोलर, और जहां पे भी डेल्टा ईएन अगर 0 नहीं मिलेगा वो होगा पोलर। अब पोलर में भी कौन ज्यादा पोलर कौन कम पोलर, जितना डेल्टा ईएन इंक्रीज होगा बॉन्ड पोलरिटी क्या होगी, इंक्रीज। जैसे यहाँ पे मैंने 4 ले रखे हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन सब में देखो कॉमन है, सब में हाइड्रोजन कॉमन है, HF, HCl, HBr, HI, बट फ्लोरीन टू आयोडीन टॉप टू बॉटम ईएन क्या होगा, डिक्रीज, और ईएन डिक्रीज होगा तो बॉन्ड पोलरिटी भी क्या होगा, डिक्रीज। सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलर किसका होता है, HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। तो आप तो सीधा पूछते हो बॉन्ड पोलरिटी डिपेंड करता है डेल्टा ईएन पे, जिसका डेल्टा ईएन 0 मिलेगा वो होगा नॉन पोलर, जिसका डेल्टा ईएन 0 नहीं होगा वो होगा पोलर। पोलर में भी कौन ज्यादा पोलर, इसका डेल्टा ईएन हाई, डेल्टा ईएन HF जो है, फ्लोरीन का ईएन होता है 4 और हाइड्रोजन का होता है 2.1, तो ये 1.9 आएगा डेल्टा ईएन। क्लोरीन का आता है 3.1 माइनस 2.1, ये आएगा 1। ब्रोमीन जो आएगा, ब्रोमीन का 2.8 में से 2.1 को लेस कर दो 0.7, और यहाँ पे 2.5 में से 2.1 को लेस 0.5। ओके,
तो ये बात है बॉन्ड पोलरिटी। केमिकल बिहेवियर, ईएन से आप ये भी बता सकते हो कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है। तो ईएन का एक मैं बता देता हूं आपको। अगर आपको कोई कंपाउंड मिले उसमें दो एटम के बीच में अगर डेल्टा ईएन आपको अगर 2.1 से ज्यादा मिले, डेल्टा ईएन ग्रेटर देन 2.1, वो कंपाउंड होगा क्या, एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक। या अपन डेल्टा ईएन 2.1 से अगर ज्यादा मिलेगा हम उसको कंपाउंड ये बोलते हैं आयोनिक। आयोनिक और कोवलेंट भी बता सकते हो। अगर 2.1 से अगर ज्यादा मिलता है तो आयोनिक, और कम मिलता है तो फिर वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। ओके। अदरवाइज उसमें 2.1 से अगर ज्यादा मिलेगा तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर हाई होंगे, वो आयंस के फॉर्म में टूटेगा। वैसे ही अगर हम पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एलिमेंट अगर अपना ऑक्साइड बनाए, ऑक्साइड, तो उनमें देखा गया है कि ऑक्साइड में ईएन बढ़ने के साथ साथ सोडियम का ईएन होता है 0.9, 1.2, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 और 2.5 और क्लोरीन का 3.1। तो ईएन इंक्रीज होने के साथ साथ इनका एसिडिक बिहेवियर भी इंक्रीज होगा। सोडियम और मैग्नीशियम ये तो दोनों थे बेसिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मिलता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये मिलता है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक में भी सबसे हाईएस्ट एसिडिक कौन होता है, क्लोरीन। तो यहाँ पे ईएन इंक्रीज होने के साथ साथ एसिडिक बिहेवियर भी इंक्रीज होगा। तो ये भी बिहेवियर डिसाइड करता है ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके। इसके अलावा ईएन एक बोलते हो, डेल्टा ईएन जो होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है बॉन्ड एनर्जी की, ये भी आप बोल सकते हो। इसका भी बेस्ट एग्जांपल है एचएफ की बॉन्ड एनर्जी हाई रहेगी, HCl, HBr और HI। टॉप टू बॉटम ईएन डिक्रीज होगा तो डेल्टा ईएन डिक्रीज होगा, बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज होगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी है जैसे कुछ ऑक्सी एसिड्स जैसे HClO4, HClO3, HClO2 और HOCl, ये सारे ऑक्सी एसिड है क्लोरीन के। किसके है, क्लोरीन के। तो क्लोरीन के है तो यहाँ पे तो आप पूछते हो जैसे अगर इन सब में आप चारों में अगर निकालते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7, यहाँ पे आएगा +5, यहाँ आएगा +3, यहाँ आएगा +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका हाई होगा वो क्लोरीन का ऑक्सी एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। बट कई बार इसी का एक ग्रुप ये भी आता है, अगर वो आपको ये बोल दे HClO4, HBrO4, HiO4 ऐसा बोल दे, इनमें विच वन इज मोस्ट एसिडिक, फिर ऐसे केस में आप देखते हो यहाँ पे भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा +7 क्लोरीन का +7, और यहाँ पर आयोडीन का +7। तो ऐसे केस में अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम मिले तो फिर आपको देखना है सेंट्रल एटम का ईएन। तो क्लोरीन का ईएन हाई है 3.1, ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन का 2.5। ईएन कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज। तो ये आपके सामने था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, जो 11th फिजिक्स 12th इजी में मैंने आपको बताया है। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ, और भी टॉपिक्स जो हमें जिनमें प्रॉब्लम्स आती है वो हम सारे आपको बताएंगे, और बहुत कम टाइम के साथ। हम भी नहीं चाहते हैं आपका ज़्यादा टाइम इसमें खराब हो, तो कम टाइम के साथ बस आपको जो 15-20 मिनट है वो आपको बहुत ही सहजता से देने हैं, और पेन कॉपी का इस्तेमाल करते हुए देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू।